बिल्कुल हलवाई स्टाइल लेयर्स वाले शक्करपारे बनाएंगे घर पे सिर्फ 4 चीज़ों के साथ, बिना मैदा, बिना चाशनी, जो कि तेल में ना तो बिखरेंगे और ना ही तेल पिएंगे और ज़्यादा समय तक खस्ता बने रहेंगे, लेकिन कुछ खास टिप्स के साथ। वो क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से ले ली है बड़ी सी मिक्सी, इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप या कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए सूजी। सूजी बारीक मोटी कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी हम इसको पिसने वाले हैं। इससे क्या होगा, इसका टेक्सचर एकदम बढ़िया स्मूथ हो जाएगा आटे जैसे। अच्छा, सूजी बहुत क्रिस्पी होती है, कभी कभी कड़क हो जाती है, तो उसके टेक्सचर को बैलेंस करने के लिए मैं डाल रही हूँ आधा कप आटा। ये भी काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। वैसे आप चाहें तो इसके बदले मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के शक्कर। इतनी एकदम परफेक्ट हो जाती है, पर अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 3/4 तक का डाल दीजिए। फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ 2 से 3 छोटी हरी वाली इलायची। वैसे ये ऑप्शनल है, कुछ लोग नहीं पसंद करते तो मत डालिएगा। और बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पिस लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना बढ़िया सा फाइन पाउडर हमारा तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं लगी, अलग से शक्कर को पीसने की, अलग से चाशनी बनाने की। सारा काम एक ही मिक्सी में हो गया, तो उसको मैं परात में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ बस 2 पिंच नमक के। इससे क्या होगा, सारे फ्लेवर्स एनहांस हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मीठा खाते खाते बोरियत हो जाती है, तो वैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। अब बारी आती है इसमें डालने की इम्पॉर्टेंट चीज़, मोइन। तो 2 कप के हिसाब से मैं डाल रही हूँ 1/4 कप हल्का मेल्टेड घी। मतलब बहुत ज़्यादा मेल्टेड नहीं है, हल्का सा जमा हुआ घी है। कप से फ्रेंड्स बता देती हूँ, 1/4 कप। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं टेबल स्पून से, ये है 4 टेबल स्पून, और ग्राम से देखेंगे तो अराउंड 60 ग्राम्स। तो ये वाली जो स्टेज है ना, पहली स्टेज है जहाँ पे अक्सर लोग आके गलती कर देते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मोइन डाल देते हैं सोच के कि शक्करपारा एकदम खस्ता बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो तेल में जाके टूट जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा तेल पी लेंगे। और कुछ लोग एकदम कम मोइन डाल देते हैं, तो इन दैट केस भी कड़क हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी ने एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी, मैंने काफ़ी बार बनाई है सही मेजरमेंट्स के साथ, तो इसी को ही आप फॉलो कीजिएगा। तो मान लीजिए हर एक कप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। ठीक है, एकदम क्लियर मैंने आपको कर दिया सारा मेजरमेंट्स। अब इसको अपने हाथों से ऐसे रब रब करते जाएंगे। मोइन इसी तरह से दिया जाता है। इसके बदले आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे क्रिस्पी बनेंगे और घी से थोड़ा खस्ता बनते हैं। इसको ऐसे ऐसे रब करते जाइए। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप आधा सूजी आधा आटा भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ये देखिए, एकदम क्रम्बली जैसे टेक्सचर हो गया है इसका। मुट्ठी भी बन रही है। मतलब कि जो मोइन हमने इसमें डाला है वो एकदम परफेक्ट है। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। फ्रेंड्स, गलती मत कीजिएगा, एक साथ मत डाल दीजिएगा पानी, वरना ये गीला हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारा घी भी है। और इसका सेमी सॉफ्ट आटा हमें लगाना है। मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से इकट्ठा कर लीजिए। एकदम चिकना आटा नहीं लगाना है जैसे पूरी और रोटी के लिए लगाते हैं। बस ये देखिए, सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई है। थोड़ा सा स्मूथ कर लीजिए, इसी की वजह से काफ़ी अच्छे लेयर्स आएंगे। अच्छा, पानी के बदले फ्रेंड्स आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पानी डालने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इतनी देर में क्या होगा, सूजी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी सारा मॉइस्चर, थोड़ी सेट हो जाएगी और फूल भी जाएगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं आटे को। ये देखिए, हल्का सा सख्त हो गया, बहुत सख्त नहीं, बिल्कुल हल्का सा हुआ है, इतना एकदम परफेक्ट है। अगर आपको लगे कि बहुत कड़क हो गया है, तो हल्के से पानी या दूध के छींटे देके फिर से गूंथ सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसका टेक्सचर थोड़ा सा फटा फटा सा दरदरा टेक्सचर है, बस ये एकदम परफेक्ट है अंदर से। बिल्कुल वैसे ही, अगर आपको याद होगा तो कोकी का टेक्सचर जैसे होता है ना, वैसा ही। अब इसका एक पोर्शन लेंगे, बड़ा सा पोर्शन, जैसे बड़ी या छोटी रोटी आपको बनानी है आप पहले से डिसाइड कर लीजिएगा। और इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से एक मोटी रोटी बेलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो प्रोसेस है ना, बहुत आसान मैंने बना दिया आपके लिए। कुछ चाशनी का झंझट नहीं, कुछ शुगर को अलग से पीसने का झंझट नहीं, सब कुछ एक मिक्सी में हो गया और पानी से हमने गूंथ लिया जितना पानी लगा। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, मैंने इतना थिक रखा है। और फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा थिक मत रखिएगा, वरना क्या होता है ना, वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं।
और अब आप इसको स्क्वायर्स में या फिर ट्रायंगल्स में कट कर सकते हैं। तो मैंने ना काफ़ी बार स्क्वायर्स बनाए, तो आज मेरा मन किया कि मैं ट्रायंगल्स वाले बनाऊँ, तो मैं इसको कट कर रही हूँ ट्रायंगल्स में। तो पहले इस साइड से और उसके बाद इस साइड से ऐसे कट कर लीजिए ट्रायंगल्स में, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स मोटाई अब पहले से ही आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत मोटा मत रखिएगा क्योंकि ये तलने के बाद भी ना थोड़े से फूल जाते हैं। ये देखिए, इसका शेप देखिए फ्रेंड्स कितना परफेक्ट है, एकदम मिनी काजू कतली होती है ना, वैसा लग रहा है। तो सारे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए पूरा बैच रेडी हो गया है। थोड़े से छोटे भी आप बना सकते हैं, मैंने थोड़े मीडियम साइज के रखे हैं। अब दूसरा ज़रूरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि तेल का टेम्परेचर कैसे होना चाहिए। देखिए तेल को सबसे पहले मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे गरम कर दिया था, उसके बाद मैंने लोएस्ट पे रख दिया है। एक टुकड़ा या फिर बॉल डाल के देखते हैं आटे का, धीरे धीरे से ऊपर आ रहा है, एकदम हल्के से सिजल आ रहे हैं। बस इसका मतलब आपके तेल का टेम्परेचर परफेक्ट है। तो इसमें थोड़े थोड़े करके ये शक्करपारे डालते जाइए। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एक साथ मत डाल दीजिएगा क्योंकि टूटने का डर रहता है, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है। तो ये देखिए मैं इतना डाल रही हूँ अपने कढ़ाई के हिसाब से। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1 से 2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ये धीरे धीरे से अपने आप ऊपर आएंगे और फिर आप इसको स्टर कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगे तो फोर्क से हल्का सा ऐसे आप हिला सकते हैं ताकि वो अलग अलग से हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे ऊपर आएंगे और उसके बाद गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि अब इनका जो शेप है एकदम कायम हो गया है, स्थिर हो गया है, अब टूटने का डर नहीं है। बस अब इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसे कलर आपको चाहिए आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बीच में एक शक्करपारा दिखाती हूँ, गोल्डन ब्राउन होने ही लगा है। और ये लेयर्स फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, लाइंस बन रही है। बस ये परफेक्ट निशानी है कि आपके शक्करपारा एकदम अच्छे बन रहे हैं, परफेक्ट बन रहे हैं, खस्ते भी बनेंगे। आपने जो आटा लगाया वो भी एकदम मस्त लगाया था। और फ्रेंड्स अब इसका कलर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कलर परफेक्ट है, एकदम मेरा फेवरेट कलर है। तो इस स्टेज में मैं इसको निकाल दूंगी क्योंकि ये अपने गरमाइश में भी पकते रहते हैं और थोड़े से और डार्क हो जाते हैं। तो एक स्टेज पहले ही निकाल दीजिएगा। तो सारे मैंने निकाल दिए। अब एक और ज़रूरी पॉइंट, दूसरा बैच डालने से पहले तेल को वापस से पूरे तरीके से ठंडा करना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूसरा बैच। तो दूसरा बैच आप क्या कर सकते हैं ना, मैंने पूरे झारे में डाल दिए और झारे को धीरे से इसमें पलटा देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह से, जब तक ये बढ़िया से खस्ता और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स ये 100% परफेक्ट तरीका है सूजी शक्करपारा बनाने का। और इसके अलावा मैंने बिना चाशनी के आटा शक्करपारा, आटा का नमक पारा, चकली चिवड़ा, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बनाई है मेरे चैनल में। उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और अपनी दिवाली की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। तो सारे फ्राई हो गए, अब मैं आपको प्लेट में ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ। सुना फ्रेंड्स आपने, कितने ज़्यादा क्रंची बने एंड ठंडा होने के बाद भी और क्रंची हो जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। हल्के गरम है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं। ये देखिए बहुत ही खस्ता एकदम हल्के फुल्के बने हैं। और ना ये हल्के से अंदर गरम है, दूसरे दिन और अच्छे से सेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं ना कि आप बार बार डब्बा बना के रखेंगे। तो बस इसको ठंडा होने के बाद आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये 1 महीने तक के अच्छे रहते हैं, वैसे बचते तो नहीं है। और दिवाली की आप दूसरी तैयारियां भी शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ चिवड़ा चकली वगैरह भी मैंने बनाया है मेरे चैनल में, उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ मैं आपको फटाफट वाला पोहा चिवड़ा नमकीन भी बता देती हूँ। कटोरी में डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 2 से 3 टीस्पून भर के पिसी हुई शक्कर और 1/4 टीस्पून हींग मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा स्पाइस मिक्स रेडी हो गया, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिए आधा किलो पतला वाला पोहा, जो कि पोहा चिवड़ा के लिए यूज़ होता है। इसको मैंने साफ़ कर लिया और इसको रोस्ट कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सुपर करारे ना हो जाए। ये देखिए बढ़िया से क्रंची हो गया, पूरा मॉइस्चर इसका निकल गया है। इसको साइड में रख देंगे।
नेक्स्ट पैन में गरम करूंगी थोड़ा सा तेल, इसमें हम फ्राई कर लेंगे आधा कप कच्ची मूंगफली। इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे फ्रेंड्स, ताकि अंदर तक के अच्छे से पक जाए। ये देखिए बढ़िया सा कलर हो गया है। साथ ही मैं फ्राई करी हूँ 3 से 4 टेबल स्पून ये चना दाल यानी कि फुटाना दाल, ये भी हो गया है। 8 से 10 काजू और बादाम के टुकड़े, इसको भी फ्राई कर लिया। और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सूखा कोपरा यानी कि ड्राई कोकोनट, इसके स्लाइसेस बहुत अच्छे लगते हैं पोहा चिवड़ा में। इसको भी फ्राई कर लेंगे लो मीडियम में, जब तक ये ऐसे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। निकाल देंगे। फिर कढ़ाई में गरम कर रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 10 से 15 करी पत्ते, कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें टॉस कर लेंगे। और साथ ही डाल रही हूँ थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें भी। और यहाँ पे हम डाल देंगे स्पाइस मिक्स जो कि हमने तैयार किया था। आधा डालेंगे, आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। इसके ऊपर डाल देंगे रोस्टेड पोहा और जो सामान हमने फ्राई किए थे, और ऊपर से डाल देंगे बाकी का बचा हुआ मसाला। और इसको अच्छे से मिक्स करके लो मीडियम फ्लेम पे और रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये सारी चीज़ें आपस में मिलजुल ना जाए और पोहा में बढ़िया सा पीला कलर ना आ जाए। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा क्रंची हो जाता है, और फिर इसको आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा, और कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपको बिना चाशनी, बिना झंझट के 100% गेहूं के आटे के शक्करपारे देखने हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं।